मैंने YouTube पर बहुत सारी क्रेजी नीचेस देखी हैं, लेकिन आज जो नीच मैं रिवील करने वाला हूँ, इसमें वीडियोस इतनी तेजी से वायरल होती हैं, जितनी कि किसी और नीच में नहीं होती। सबसे पहले आप ये चैनल देखो। इसने सिर्फ और सिर्फ 25 वीडियोस अपलोड करके ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। और आप सिर्फ ये आइडिया लगाओ कि इन 25 वीडियोस से इसने कितने ही व्यूज हासिल कर लिए होंगे। 5 मिलियन, 10 मिलियन? नहीं भाई साहब, इसने इन 25 वीडियोस से 41 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। और अगर इसकी वीडियोस की बात करें तो ये हॉरर वीडियोस बनाता है। अभी जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई है, इस पर 1 मिलियन व्यूज आ भी चुके हैं। इसी तरह आप इसकी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे हैं। इसने यह टैबूट वाली सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के हर एपिसोड पर मिलियन से ज्यादा ही व्यूज हैं। इसके बाद अगर अर्निंग की बात करें तो पहले आप यह देखो, पिछले 7 दिनों में इस चैनल पर 3 मिलियन व्यूज आए हैं और इसकी 1 महीने की एस्टिमेटेड अर्निंग कुछ इतनी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इस चैनल की वीडियोस कैसी होती है उसके बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन पहले आप ये कुछ और चैनल्स भी देख लो जो कि ऐसी ही हॉरर स्टोरी वीडियोस अपलोड करके सुपर वायरल हो रहे हैं। जैसे ये चैनल, इसने भी सिर्फ 21 वीडियोस से 25,000 सब्स हासिल कर लिए हैं। और इतने छोटे चैनल पर भी आप देखो, जो वीडियो सिर्फ 13 दिन पहले अपलोड हुई है, इस पर अभी 9,10,000 व्यूज आ चुके हैं। जल्दी ही 1 मिलियन व्यूज भी पूरे हो जाएंगे। इसके बाद और भी कुछ हॉरर चैनल्स को आप देख सकते हो, लेकिन अभी आपको अच्छे से पता चल चुका है कि इन वीडियोस की डिमांड कितनी ज्यादा है। हाई डिमांड होने की वजह से यह वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। इसीलिए आज मैं आपको ऐसी ही हॉरर वीडियोस बनाना सिखाने वाला हूँ। आप हॉरर वीडियोस बनाने के बारे में सब कुछ सीखोगे, जैसे आप इस स्कल टाउन्स की तरह खुद की सीरीज कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वह सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। इसीलिए वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल की ये एक वीडियो देख लो। इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये चैनल्स आखिर वीडियोस बना कैसी रहे हैं। बेरमपुर मध्य प्रदेश की वादियों में बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन इस गांव में छिपे थे कुछ ऐसे भयानक रहस्य, जिन्होंने उस सदी में निवास करने वाले साहसी लोगों के दिल में भी एक खौफ पैदा कर रखा था। तो ये चैनल्स ऐसी ही 2D एनिमेशन वाली हॉरर वीडियोस बना रहे हैं। इनकी वीडियोस के इतना वायरल जाने का एक मेन रीजन यह भी है कि कैरेक्टर्स सारी वीडियो में कंसिस्टेंट रहते हैं। यही चीज आज मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे आप सारी वीडियो में कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रख सकते हो। वीडियोस बनाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वह है चैनल ब्रांडिंग। इस पार्ट को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। चैनल ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चैनल नेम्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए मैंने यह स्पेशल प्रॉम्प्ट लिख रखा है। आपको सिंपल SPDF में आकर ये फर्स्ट चैनल नेम वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करके आपको कोई चैटबॉट ओपन करना है। जैसे अभी के लिए मैं ChatGPT ओपन कर लेता हूँ। आप चाहो तो क्लाउड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी क्लाउड के क्रेडिट्स हम ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करवाने के लिए बचा कर रखते हैं। ChatGPT में आकर पहले तो आपको वह कॉपी किया हुआ प्रॉम्प्ट यहाँ प्रॉम्प्ट सेक्शन में पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ प्रॉम्प्ट के शुरू में ही आपको कितने चैनल नेम्स चाहिए वह सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ 25 चैनल नेम्स लिख रखे हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट में आपको और कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इस प्रॉम्प्ट को रन कर देना। अब जैसे ही यह प्रॉम्प्ट रन होगा तो ChatGPT आपके लिए 25 अच्छे चैनल नेम्स लिखना शुरू कर देगा। अब ये जनरेटेड नेम्स आप देख सकते हो। ये नेम्स मुझे काफी ज्यादा बेकार लग रहे हैं, इसीलिए मैं इसे फिर से नेम्स लिखने को बोल देता हूँ। अब यह जो नेम्स आए हैं, इनको आप एक बार देखो, काफी ज्यादा अच्छे नेम्स जनरेट हुए हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एक वर्ड है, जैसे मेरे दिमाग में वर्ड है, तो वह यहाँ मैं इसे बोल देता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे नेम्स सजेस्ट करो, जैसे हवेली की दास्तान। अभी मुझे यह नेम बहुत अच्छा लग रहा है, हवेली की दास्तान, तो मैं इसे ही फाइनल कर लेता हूँ। चैनल नेम्स मिल जाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोगो जनरेट करवाएंगे। लोगो जनरेट करवाने से पहले आप हमारे कॉम्पिटिटर के चैनल लोगोस देखो। इनमें किसी के लोगो में वही चैनल नेम को रिपीट किया गया है और किसी के लोगो में कोई एलिमेंट लगा हुआ है, जैसे स्कल। आपको यह दोनों ऑप्शंस सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अभी पहले तो लोगो जनरेट करवाने के लिए आपको PDF में आकर यह लोगो वाला मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट को भी हम ChatGPT में आकर पेस्ट करेंगे और फिर इसे भी डायरेक्ट रन कर देंगे, क्योंकि ChatGPT को हमसे जो कुछ भी चाहिए होगा वह ये हमसे मांग लेगा। अब जैसे ये देखो, स्टेप 1 में ये हमसे हमारा चैनल नेम मांग रहा है, वे हम यहाँ इसे दे देते हैं। चैनल नेम मिल जाने के बाद अब ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा लोगो जनरेट करवाना चाहते हो। जैसे आप लोगो में टेक्स्ट का यूज करना चाहते हो या किसी ऑब्जेक्ट का, आप यहाँ से कोई सा भी लोगो स्टाइल चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे बोल देता हूँ कि हाइब्रिड लोगो बनाओ, जिसमें टेक्स्ट एंड हैवली दोनों चीजें हों।
अब जैसे ही हम इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे तो चैट जीपीटी हमारे लिए एक अच्छा सा चैनल लोगो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आप इसे चैनल लोगो के लिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने को भी बोल सकते हो और फिर लोगो आप किसी और टूल से जनरेट करवा लेना। लेकिन अभी मैं यह चाहता हूँ कि चैट जीपीटी ही लोगो जनरेट करे, इसीलिए मैं इसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने को नहीं बोल रहा। भाई साहब, अब ये जनरेटेड लोगो आप देख सकते हो, कितना ही अच्छा लोगो जनरेट हुआ है। इसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये इमेज GPT इमेज 2 का यूज करके जनरेट हुई है, इसीलिए टेक्स्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस लोगो को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लोगो चैनल में लगने के बाद कैसा दिखेगा, तो भाई सोचो मत। ये देख लो, मैंने लोगो एक चैनल में लगा लिया है और यहाँ चैनल नेम भी हावली की डस्टन है। चैनल तो काफी अच्छा लग रहा है। चैनल की परफेक्ट ब्रांडिंग कर लेने के बाद अब हम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये पार्ट थोड़ा समझने वाला होगा, इसीलिए इजी होकर बैठ जाओ। वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले हमें अनलिमिटेड वायरल वीडियो टॉपिक्स चाहिए होंगे। इस काम के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल्स में से वीडियो टॉपिक्स कॉपी कर लो, लेकिन आज मैं आपको खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाना सिखाऊंगा, इसीलिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, जो है AI से वीडियो टॉपिक्स लिखवाना। इसके लिए पहले आपको PDF में आकर यह वीडियो आइडियाज वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। यह प्रॉम्प्ट काफी ज्यादा डिटेल में है। ऐसा क्यों है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। अभी पहले तो आपको यह प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। इसके बाद इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना और यह प्रॉम्प्ट डायरेक्ट रन कर देना है। अब ये देखो, प्रॉम्प्ट रन होते ही ये हमें सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस देगा। पहला, क्या आप स्टैंड अलोन वीडियो टॉपिक्स चाहते हो, और दूसरा, क्या आप कंप्लीट सीरीज के लिए टॉपिक चाहते हो। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से वह टॉपिक भी ले सकते हो जो सिर्फ एक बार यूज होंगे, जैसे नॉर्मल वीडियोस, और या फिर आप सीरीज के लिए भी आइडियाज ले सकते हो, जैसे ये स्कल टाउन्स टैबूट वाली सीरीज चला रहा है। अभी पहले मैं आपको सीरीज के लिए आइडियाज लेकर दिखाता हूँ। इसके लिए पहले हम इसे यह टेक्स्ट कॉपी करके देंगे, अ कंप्लीट हॉरर सीरीज। इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आप कितने हॉरर सीरीज आइडियाज चाहते हो। आप जितने चाहो उतने आइडियाज देने को इसे बोल सकते हो, लेकिन अभी मैं इसे सिर्फ एक आइडिया देने को बोल देता हूँ। अब जैसे ही ये प्रॉम्प्ट रन होगा, ये हमें सीरीज के लिए पूरा कॉन्सेप्ट रेडी करके दे देगा, जैसे टाइटल क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, सब कुछ डिटेल में बता देगा। इस आइडिया के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो वह आप इससे यहीं पर पूछ सकते हो, और या फिर अगर आपको ये आइडिया ही अच्छा नहीं लगा तो सिंपली आप इसे न्यू आइडिया देने को भी बोल सकते हो। अब ये देखो, सीरीज के लिए आइडिया दे देने के बाद अब ये बोल रहा है कि आप कौन सी सीरीज बनाना चाहोगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही सीरीज आइडिया है, हवली की दास्तान, द 13 लॉक्ड डोर्स। इसीलिए अभी यह सिर्फ इसी आइडिया को दिखा रहा है। हम इसे इसी आइडिया पर काम करने को बोल देते हैं। अब देखो, हमारे पास सीरीज आइडिया तो आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर काम करेंगे। जैसे सीरीज में एपिसोड कितने होंगे। अभी इसने हमारी सीरीज के लिए 52 एपिसोड बनाए हैं। इसने सिर्फ एपिसोड के बारे में बताया नहीं है, बल्कि इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। जैसे एपिसोड का टाइटल क्या होगा, 1 सेंटेंस में एपिसोड की समरी बता दी है, और भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अब हमें एपिसोड 1 पर काम करना है। ये चीज ये भी बोल रहा है कि क्या आप चाहते हो कि मैं एपिसोड 1 को लिखना शुरू कर दूं, तो हम इसे यस बोल देते हैं। इससे अब ये हमसे एपिसोड के बारे में कुछ सवाल करेगा, जैसे एपिसोड की लेंथ क्या रहेगी। तो क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर की वीडियोस की एवरेज लेंथ 20 मिनट होती है, तो मैं भी इसे 20 मिनट बोल देता हूँ। इसके साथ ही मैं इसे यह भी बोल देता हूँ कि एपिसोड इंग्लिश में लिखना। वीडियो लेंथ का पता लगने के बाद अब ये हमसे पूछेगा कि स्क्रिप्ट का स्टाइल क्या होगा। तो यहाँ मैं ये 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब ये हमसे पूछेगा कि स्टोरी किस कंट्री की हो, तो यहाँ मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब करने के बाद अब ये आपको वह सेटिंग्स दिखाएगा जो हमने सिलेक्ट की हैं। अगर किसी चीज को आप चेंज करना चाहो तो वह यही से आप चेंज कर सकते हो। अभी ये सारी चीजें परफेक्ट हैं। तो अब मैं इसे एपिसोड 1 के लिए स्क्रिप्ट लिखने का बोल देता हूँ। अब कुछ ही टाइम में हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। जब तक ये स्क्रिप्ट लिख रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यही टाइम है, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2027 से पहले हमें इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब ये देखो, हमारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अगर आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि चैट जीपीटी ने काफी ज्यादा अच्छी स्क्रिप्ट लिख दी है। अब आपके पास एपिसोड 1 के लिए स्क्रिप्ट आ चुकी है। इसी तरह अगर आप इसे बोलोगे कि चलो अब एपिसोड 2 पर काम करते हैं और उसके लिए स्क्रिप्ट लिख दो, तो ये उसके लिए भी स्क्रिप्ट लिख देगा। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि एक ही चैट में चैट जीपीटी इतना ज्यादा काम नहीं कर सकेगा। ऐसा करने से रिजल्ट खराब होना शुरू हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पहले आपको Ctrl+A प्रेस करके ये सारी चैट यहाँ से कॉपी करनी है और फिर एक न्यू चैट ओपन कर लेनी है। यहाँ आपको वह चैट पेस्ट करके इसे बोलना है कि प्रीवियसली हमारी ये बात हुई है, अब मुझे एपिसोड 2 पर काम करना है। इस तरीके से आप अपना काम इजीली कंटिन्यू रख सकते हो। अब ये तो था कि आप सीरीज पर काम कैसे कर सकते हो, लेकिन हर बंदा तो सीरीज पर काम करना नहीं चाहेगा। इसीलिए अब देख लेते हैं कि स्टैंड अलोन टॉपिक्स पर कैसे काम करना है। मतलब वह वीडियो जिसकी स्टोरी एक ही वीडियो में शुरू होकर
एक ही वीडियो में खत्म हो जाती है। ऐसे टॉपिक्स फाइंड करने के लिए पहले तो आपको यही वीडियो आइडियाज वाला प्रॉम्प्ट PDF में से कॉपी करना है और फिर आपको चैट GPT में आकर एक न्यू चैट ओपन करनी है और अब यहाँ पर आपको वह प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इसे डायरेक्ट रन कर देना है। अब ये देखो, इसने फिर से वही सवाल किया है कि आप कैसे टॉपिक्स चाहते हो। पिछली बार तो हमने सीरीज के लिए आइडियाज लिए थे, इस बार मैं यह फर्स्ट ऑप्शन स्टैंड अलोन वीडियो टॉपिक्स ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही हम इसे यह बताएंगे तो यह हमसे पूछेगा कि आप कितने वीडियो आइडियाज जनरेट करवाना चाहते हो। अभी मैं यहाँ से सिर्फ 10 टॉपिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम यह प्रॉम्प्ट रन करेंगे तो अब चैट GPT हमारे लिए स्टैंड अलोन वीडियो टॉपिक्स लिखना शुरू कर देगा। अब ये जनरेटेड टॉपिक्स आप देख सकते हो, जैसे द केव दैट रिटर्न्स पीपल रॉन्ग। क्या ही कमाल का वीडियो टॉपिक है। इसी तरह आप यह बाकी के टॉपिक्स भी देख सकते हो, सारे ही बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। कोई भी वीडियो टॉपिक फाइनल करने से पहले इसे एक बार YouTube में सर्च करके ये चेक जरूर कर लेना कि इसमें कंपटीशन कितना है। अभी मुझे ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, द विलेज दैट इरेसेस योर नेम। अभी मैं इसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अनलिमिटेड वायरल वीडियो टॉपिक्स मिल जाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्टिंग। इसके लिए पहले तो आपको PDF में आकर यह वीडियो स्क्रिप्ट वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। इसके बाद इसे भी आपको चैट GPT में पेस्ट कर देना है। एक अच्छा काम आप ये कर सकते हो कि वीडियो स्क्रिप्ट आप चैट GPT से लिखवाने की बजाय क्लाउड से लिखवा लेना। अभी मैं वही वीडियो स्क्रिप्ट वाला प्रॉम्प्ट यहाँ क्लाउड में पेस्ट करके डायरेक्ट रन कर देता हूँ। इस प्रॉम्प्ट के बाद अब ये हमसे पूछेगा कि आप स्टैंड अलोन स्टोरी पर काम कर रहे हो या फिर सीरीज पर। तो यहाँ पर पहले तो हम इसे अपना वीडियो टॉपिक देंगे और फिर इसे बता देंगे कि हम स्टैंड अलोन स्टोरी पर काम कर रहे हैं। इसके बाद अब ये हमसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेगा, जैसे वीडियो लेंथ क्या होगी। तो यहाँ भी मैं 20 मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये पूछेगा कि क्या स्टोरी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए या आप स्टोरी ओपन रखना चाहते हो। अभी मैं यही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें स्टोरी एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी। जैसे ही इसको इसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो अब ये हमारे लिए वायरल वीडियो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। अब यह जनरेटेड स्क्रिप्ट आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी लिखी जा चुकी है। स्टोरी मिल जाने के बाद अब हम इसे कॉपी करके किसी जगह पेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखो, अभी इस स्टोरी में एक चीज गलत है और वह ये कि हमें तो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव चाहिए, लेकिन इस स्टोरी में कैरेक्टर्स के डायलॉग्स भी हैं। तो मैं सिंपल क्लाउड को बोल के थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव वाली स्टोरी लिखवा लेता हूँ। अब इस स्टोरी को हम कॉपी करके गूगल डॉक में पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप सोच रहे हो कि हम इसी स्क्रिप्ट को यूज करने वाले हैं, तो नहीं भाई, अभी आप बस देखते जाओ। इसके बाद ये स्क्रिप्ट तो अब हमारे पास आ चुकी है, लेकिन इसमें अभी मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसको ठीक करने के लिए पहले आपको न्यू चैट में फिर से क्लाउड ओपन करना है। इसके बाद आपको PDF में आकर ये क्वालिटी इंस्पेक्टर वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। इसके बाद आपको यह प्रॉम्प्ट एंड अपनी वीडियो स्क्रिप्ट दोनों चीजें क्लाउड को दे देनी है। अब सुनो, जैसे ही ये प्रॉम्प्ट रन होगा तो ये क्लाउड हमारी स्क्रिप्ट को अच्छे से एनालाइज करेगा, हर छोटी से छोटी चीज देखेगा, हमें हर उस मिस्टेक के बारे में बता देगा जो हमारी स्क्रिप्ट में मौजूद है। अब जैसे ही स्क्रिप्ट की मिस्टेक्स आ जाती है तो हम इन सब को कॉपी करेंगे और फिर वापस क्लाउड की उसी चैट में आ जाएंगे जिसमें हमने स्क्रिप्ट लिखवाई थी। यहाँ आकर हम इसे बोलेंगे, इस स्क्रिप्ट में यह मिस्टेक्स हैं, इन सब को ठीक करो और स्क्रिप्ट को रीराइट करो। इस तरीके से हमारी AI स्क्रिप्ट काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। अब यह देखो, हमारी फाइनल वीडियो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इसे अब हम यहाँ से कॉपी करके किसी जगह पेस्ट कर लेते हैं। अब सीरीज पर काम कैसे करना है और स्टैंड अलोन टॉपिक्स पर काम कैसे करना है, मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें वॉइस ओवर जनरेट करवाना है। इसके लिए पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट का एक पार्ट कॉपी करना है और फिर 11 लैब्स ओपन कर लेना है। यहाँ पर पहले हम अपनी स्क्रिप्ट इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से कोई अच्छी सी वॉइस सेलेक्ट करके वॉइस जनरेट होने में लगा देते हैं। थाने की एक छोटी कमरे में एक आदमी बैठा था, कपड़े फटे हुए। इसी तरह आपको अपनी सारी स्क्रिप्ट से वॉइस जनरेट करवा लेनी है। वॉइस मिल जाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है विजुअल्स जनरेशन। ये स्टेप भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले आपको PDF में आकर यह कैरेक्टर्स वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। देन ये प्रॉम्प्ट आपको चैट GPT में पेस्ट करके डायरेक्ट रन कर देना है। इस प्रॉम्प्ट की वजह से अब चैट GPT आपसे बोलेगा कि आप मुझे अपनी वीडियो स्क्रिप्ट दे दो। तो अब हम इसे अपनी सारी स्क्रिप्ट दे देते हैं। जैसे ही इसे स्क्रिप्ट मिलेगी तो ये हमारी सारी स्क्रिप्ट को अच्छे से रीड करेगा और फिर हमें बताएगा कि स्क्रिप्ट में इतने कैरेक्टर्स हैं, ये उनका नेम्स है और ये उनकी अपीयरेंस होगी। जैसे अब ये देखो, इसने बता दिया है कि आपकी स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं और ये उनकी डिटेल्स हैं। इसके बाद मैं इसे बोलूंगा कि ठीक है, अब तुम कैरेक्टर्स के लिए प्रॉम्प्ट लिख दो। बैकग्राउंड व्हाइट हो, 2D एनिमेशन हो और फेस स्ट्रेट हो
इतने कहते ही अब ये हमारे लिए हमारे कैरेक्टर्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख देगा। कैरेक्टर्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स आ जाने के बाद अब हमें यह कैरेक्टर्स जनरेट करवाने हैं। इस पहले हम इस फर्स्ट कैरेक्टर विक्रम राठी के इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और फिर फ्लो एआई को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इमेजेस जनरेट होने में लगा देते हैं। अब ये जनरेटेड इमेजेस आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। इन इमेजेस में से जो इमेज सबसे क्लीन है उसे आपको रखना है और दूसरी को डिलीट कर देना है। अब यह जो इमेज आपने फाइनल की है इसे आपको रीनेम करना है। ऐसा करना बहुत जरूरी है। अभी मैं इमेज रीनेम करके इस कैरेक्टर का नाम ही यहाँ एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद अब सेम इसी तरह आपको बाकी 3 कैरेक्टर्स की भी इमेजेस जनरेट करवा लेनी है और साथ ही साथ इन्हें रीनेम भी कर लेना है। अब ये देखो, मैंने चारों कैरेक्टर्स की इमेजेस जनरेट करवा ली हैं और इन्हें रीनेम भी कर लिया है। इसके बाद अब हमें वीडियो के लिए इमेजेस जनरेट करवानी है। इसके लिए पहले आपको पीडीएफ में आना है और अब आपको यहाँ से ये प्रॉम्प्ट फॉर इमेजेस ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। अब यह प्रॉम्प्ट भी आपको चैट जीपीटी को दे देना है। इस प्रॉम्प्ट की वजह से अब ये हमसे ये 2 चीजें मांगेगा, पहला कंप्लीट स्क्रिप्ट एंड सेकंड कंप्लीट कैरेक्टर बाइबल। तो वीडियो स्क्रिप्ट तो आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन ये कैरेक्टर बाइबल क्या है इसकी बात करते हैं। ये वह कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शंस ही हैं जो हमने अभी चैट जीपीटी से लिखवाई हैं। हम सिंपल इसे यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी को दे देते हैं। अब जैसे ही इसे ये 2 चीजें मिल जाएंगी तो ये आपको बताएगा कि आपकी वीडियो के लिए कितने इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट होंगे, क्योंकि अभी मैंने इसे वीडियो के हर 5 से 10 सेकंड के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट देने बोला है, इसीलिए 20 मिनट की वीडियो में 210 इमेजेस लगेंगी। अब ये देखो, ये बोल रहा है कि मैं इमेजेस प्रॉम्प्ट्स पार्ट्स में जनरेट करूंगा, क्योंकि एक साथ इतने सारे प्रॉम्प्ट्स एक मैसेज में कवर नहीं। मैं इसे बोल देता हूँ, ठीक है, तुम इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखो, लेकिन किसी भी प्रॉम्प्ट की लेंथ 3 लाइन से ज्यादा ना हो। इतना बोलने से अब यह पार्ट 1 के प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर देगा। इसके बाद अब बस आपको कंटिन्यू बोलना है और ये आपकी सारी वीडियो के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख देगा। इमेज प्रॉम्प्ट्स आ जाने के बाद अब हमें इमेजेस जनरेट करवानी है। इसके लिए पहले हम इस फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और फिर फ्लो में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करके रन बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि प्रॉम्प्ट पेस्ट करके अगर आप दोबारा चैट जीपीटी में आओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस प्रॉम्प्ट्स में जहाँ पर कैरेक्टर का नेम यूज हुआ है वह नेम बोल्ड है। ऐसा मैंने इसलिए करवाया है ताकि आपको इजिली पता लग जाए कि प्रॉम्प्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं और कहाँ हैं। अभी देखो, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, विक्रम। तो हम फ्लो में आएंगे और यहाँ पर हम इस नेम को डिलीट करके @ लगाएंगे। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये वही साइन है जो ईमेल में यूज होता है। इसके बाद अब यहाँ से आपको विक्रम राठी का कैरेक्टर सिलेक्ट करके ऐड टू प्रॉम्प्ट कर लेना है। देन आपको इमेजेस जनरेट होने में लगा देनी है। ऐसा करने को इमेज टैगिंग बोलते हैं। अब ये जनरेटेड इमेजेस आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी इमेजेस जनरेट हुई हैं। इसी तरह अब आपको सारी इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। इस तरीके से हमारी सारी इमेजेस में कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहेगा। किसी इमेज प्रॉम्प्ट में एक कैरेक्टर होगा, किसी में 2। जहाँ जहाँ टेक्स्ट बोल्ड हो वहाँ समझ जाना कैरेक्टर का नेम है, वहाँ आपको इमेज टैग कर लेनी है। अब मैं आपको सारी इमेजेस जनरेट होते तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए अब मैं इमेजेस जनरेट करवा के आपसे मिलता हूँ। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस जैसे हाई क्वालिटी ट्यूटोरियल्स आपको पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये देखो, मैंने कुछ इतनी इमेजेस जनरेट करवा ली हैं। इमेजेस के बाद अब हमें इन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको इन इमेजेस को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जिस भी इमेज को वीडियो बनाना है उसे पहले आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके ऐड टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना है और फिर जिस प्रॉम्प्ट से ये इमेज जनरेट हुई है वही सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से इमेज की बजाय अब वीडियो सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ वीडियो में मैं एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करके अब आपको यह वीडियो जनरेट होने में लगा देनी है। ये जनरेटेड वीडियो आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो जनरेट हो चुकी है और स्टाइल टू डी एनिमेशन ही है। अब इसी तरह आपको सारी इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये देखो, मैंने सारी इमेजेस को वीडियोस बना लिया है। वॉइस के बाद अब विजुअल्स भी मिल जाने के बाद अब टाइम है एडिटिंग का। एडिटिंग अगर सोच रहे हो कि बहुत इजी होने वाली है, तो हाँ भाई, एडिटिंग काफी ज्यादा इजी है। अभी पहले तो आपको कैपकट ओपन करके यहाँ पर अपनी वॉइस इंपोर्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वीडियोस भी इंपोर्ट कर लेनी है। अब बस आपको वॉइस सुनते जाना है और वीडियो क्लिप्स को सेट करते जाना है। ये काम बहुत ज्यादा इजी है।
अब ये देखो, मैंने सारी वीडियो में वीडियो क्लिप्स सेट कर लिए हैं। इतना करके हमारी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसमें और जो कुछ लगाना चाहो वह लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ से वीडियो क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशंस लगा सकते हो। ट्रांजिशंस लगाने के बाद अब हमें वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। अभी के लिए मैं कैप क्यूट में से ही कोई हॉरर म्यूजिक ले लेता हूँ। म्यूजिक वीडियो में इंपोर्ट करके इसकी वॉल्यूम को मैं कुछ इतना कम कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर लेकर इस पर विग्नेट डाल सकते हो। इससे वीडियो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इतना करके हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। इसको अब हम यहाँ से हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये वीडियो आपको अभी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले वीडियो थंबनेल कैसे बनाना है इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए भी आपको एक प्रॉम्प्ट PDF में देखने को मिल जाएगा। आपको यह प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट GPT को दे देना है। इसके बाद हम अपनी स्क्रिप्ट भी कॉपी करके इसे दे देते हैं। जैसे ही इसे वीडियो स्क्रिप्ट मिलेगी तो ये हमारे थंबनेल के लिए कंसेप्ट रेडी कर देगा। कॉन्सेप्ट मिल जाने के बाद अब मैं इसे बोल देता हूँ, ठीक है, इमेज प्रॉम्प्ट लिख दो। इससे अब ये हमारे लिए डिटेल्ड थंबनेल प्रॉम्प्ट लिख देगा। अब इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करके फ्लो में आ जाते हैं और फिर यहाँ से इमेजेस जनरेट करवा लेते हैं। ये जनरेटेड थंबनेल आप देख सकते हो। काफी ज्यादा अच्छे थंबनेल्स जनरेट हुए हैं। मैंने चैट GPT से एक और थंबनेल प्रॉम्प्ट लेकर इससे भी थंबनेल्स जनरेट करवाए हैं। यह भी आप देख सकते हो। ये सारे के सारे थंबनेल काफी ज्यादा अच्छे हैं। अभी मुझे थंबनेल सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इसे ही फाइनल कर रहा हूँ। वीडियो एंड अब वीडियो थंबनेल के भी मिल जाने के बाद अब लास्ट स्टेप में आपको बस एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, जो है वीडियो SEO। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट PDF में मिल जाएगा। आप जैसे ही इसे कॉपी करके चैट GPT को दोगे और फिर इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट चैट GPT को दोगे तो ये आपके लिए सारी वीडियो SEO रेडी कर देगा। जैसे टाइटल्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब बस आपको यह चीजें यहाँ से कॉपी करनी है और वीडियो अपलोड करते टाइम इसमें लगा लेनी है। इतना डिटेल में YouTube ऑटोमेशन का कोर्स आपको पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको वह चीजें भी सिखाई हैं जिनके लिए लोग पैसे लेते हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होते तो फाइनल वीडियो देखने से पहले इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं, सिर्फ इतने जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और एक कमेंट करो। टारगेट कंप्लीट होते ही PDF आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल में देखने को मिल जाएगी। अब यह रही फाइनल वीडियो। बाय। थाने की एक छोटी कमरे में एक आदमी बैठा था, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी। इंस्पेक्टर ने उसका नाम पूछा। उसने कहा, विक्रम राठी। लेकिन जवाब देने में उसे आधा सेकंड ज्यादा लगा, जितना किसी को अपना नाम बताने में नहीं लगना चाहिए। इंस्पेक्टर ने पुरानी फाइल से हस्ताक्षर मिलाए, पाया कि कागज पर लिखा नाम वही था, लेकिन लिखने का ढांचा थोड़ा अलग, जैसे कोई अपना नहीं किसी और से सीखा हुआ नाम लिख रहा हो। 11 दिन गायब रहने के बाद हैंडराइटिंग बदल चुकी थी। ये कहानी है कि उन 11 दिनों में उसके साथ क्या हुआ, एक ऐसे गांव में जो नक्शे पर नहीं है, जो जाने तो देता है पर नाम अपने पास रख लेता है। विक्रम राठी 29 साल का डिलीवरी ड्राइवर था। रात की शिफ्ट लेता था क्योंकि पैसे ज्यादा मिलते थे और सवाल कम पूछे जाते थे। 6 घंटे ड्राइव करने के बाद उसका GPS एक ऐसी सड़क पर बंद हो गया जो नक्शे में थी ही नहीं। स्क्रीन झिलमिलाई और सिर्फ एक शब्द दिखाया, आवान। बिना किसी कोऑर्डिनेट के बस धड़कता हुआ। उसे वहीं से मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो रही थी और टंकी लगभग सूखी, और आगे पेड़ों के पार उसे रोशनी दिखी, गर्म और इंसानी। गांव किसी पुरानी सदी में जमा हुआ लगा। पत्थर के घर, तेल के दिए, न बिजली न गाड़ियां। चौक के पास गाड़ी रोकते ही एक बूढ़ी औरत ने मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर देखा और उसके चेहरे पर डर नहीं, तरस था। उसने विक्रम को बताया कि अंधेरे के बाद वहां रुकना ठीक नहीं, कि पेट्रोल तो नहीं है पर रास्ता खुशी से बता देंगे, बस दूसरी घंटी बजने से पहले निकल जाना। विक्रम हंस दिया। अजीब जगहों में लोग अजीब बातें कहते ही हैं। उसे नहीं पता था कि आवान में चेतावनियां कभी मुहावरे नहीं होती। गांव की इकलौती सराय टॉमर ना एक शांत चौड़े शरीर वाला आदमी चलाता था, जिसने बिना पैसे लिए कमरा दे दिया और कहा कि सुबह तक रुक जाए। अंधेरे में रास्ते जितने खराब दिखते हैं उतने होते नहीं। विक्रम ने कहा वो सुबह होते ही निकल जाएगा। टॉमर ने बस इतना कहा कि यही सब कहते हैं, आवाज नीची करके, और विक्रम ने उस लाइन का वजन नहीं समझा। कमरे तक जाते हुए विक्रम ने चौक के पीछे एक छोटा सा कमरा देखा। पर्दे के पीछे मोमबत्ती की हल्की रोशनी। टॉमर ने पहले ही साफ मना किया था कि उस कमरे में रात को कोई नहीं जाता। विक्रम ने वो चेतावनी सुनी और जानबूझकर नजरअंदाज कर दी। थकान के बावजूद जिज्ञासा जीत गई। अंदर पुरानी किताबें रखी थीं। एक किताब खुली थी जिसमें नाम लिखे थे,
हर नाम पर एक लकीर। डरते हुए भी उसने एक पन्ना पलटा और फिर बिना सोचे उस किताब से एक खाली खुरदुरा पर्चा अपनी जेब में रख लिया, सिर्फ इसलिए कि वो अजीब और दिलचस्प लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वो कागज सिर्फ कागज नहीं था, वो उसी मिट्टी का हिस्सा था जो गांव के नीचे नाम निगलती थी।